परमेश्वर के पवित्र नाम को इस अनुग्रही सुबह में महिमा मिलने पाए। एक और नए महीने में परमेश्वर हमें लेकर आया, उसका धन्यवाद हो। होशे की पुस्तक 2 अध्याय 16वां वाक्य। और यहोवा की यह वाणी है कि तू उस समय मुझे ईशी यानी पति कहेगी और फिर बाली यानी परमेश्वर न कहेगी। अनुग्रहित वचन के भाग को समझकर परमेश्वर इस समय हमें जो संदेश देना चाहते हैं वह यह है, परमेश्वर से संबंध पुनः स्थापित हो सकता है। सभी जीवों में मनुष्य को परमेश्वर ने एक पदवी दी है, वो है संबंध या रिश्ते बनाना, वह उनको बनाए रखना। परमेश्वर का यह महादान इस छोटे से जीवन में पैसा और नाम कमाने में समय व्यतीत करने से ज़्यादा अपने समुदाय में अच्छे संबंध बनाने वाले हों। सबसे ऊपर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाने वाला एक जीवन हो हमारा। इतिहास हमें सिखाता है कि यहूदी स्त्रियां अपने पति को यजमान या परमेश्वर अर्थ वाला शब्द बाली कहकर बुलाती थी। बाली शब्द बाल देवता के नाम से बहुत ही मेल खाता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो दूसरे बाल देवताओं या मूर्तियों के साथ तुलना करते हुए अनेक देवताओं में से एक देवता के रूप में परमेश्वर को देखने के लिए नहीं, बल्कि बाली नाम से बुलाए जाने की जगह ईशी यानी पति नाम से तुम मुझे बुलाओगे। इसका मतलब प्रजा परमेश्वर के साथ के रिश्ते को पुनः स्थापित करते हुए एक ही सत्य परमेश्वर है उसे जाने। यदि और विस्तार रूप में बताएं तो इज़राइल के संबंध में परमेश्वर अनेक देवताओं में एक देवता नहीं, अनेक प्रेमियों में एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक सत्य परमेश्वर के रूप को एकमात्र प्रेमी और एकमात्र पति के रूप में परमेश्वर को जानकर उसके साथ संबंध को पुनः स्थापित परमेश्वर करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस भूमि पर हमारे बहुत से संबंध होते हैं, उन सब को अच्छे से मजबूती के साथ बनाए रखें। वो बंधन चाहे कितना भी मजबूत हो, वो हमारे मरने तक या फिर हमारी कब्र तक ही उसकी आयु होती है, लेकिन मृत्यु में भी समाधान देने वाला एक संबंध है। वो मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने वाला सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, वो महान परमेश्वर के साथ का संबंध है। हम हर एक को परमेश्वर 9वें महीने की पहली सुबह लेकर आया और आज का दिन देखने की कृपा हम पर की है, तो परमेश्वर के साथ के संबंध को पुनः स्थापन करने का प्रयास करें। आप ये कह सकते हैं कि उस परमेश्वर के साथ संबंध पुनः स्थापित करने के लिए मुझ में कोई योग्यता नहीं, मेरे जीवन में बहुत पाप और मेरे जीवन में कमी ने उस बंधन को विकलांग बना दिया है। ऐसा सब हमें लग सकता है, लेकिन पाप कितना भी बड़ा हो या लाल हो, उसे बर्फ के समान सफ़ेद करके उस पाप के भंडार को समुद्र के बीचों बीच फेंक कर हमारे पापों को वो माफ़ करेगा और उनको क्षमा करेगा, उनको भूल जाएगा। एक राजा के कठोर मनोभावना के साथ नहीं, पर एक प्रेमी पति की तरह स्नेह की अधिकता से सारे पापों को क्षमा करते हुए हमें अपना प्रिय बनाना चाहता है हमारा परमेश्वर। प्रियों, यदि परमेश्वर ने हमारे पापों को ध्यान रखा होता तो हम आज के दिन इस भूमि पर जीवित नहीं होते। नया दिन हमें दान में नहीं मिलता। इस संसार का प्रभु बनकर बैठा शैतान हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसे विकलांग बनाने की सोचते समय यीशु मसीह के कलवरी पर मृत्यु से परमेश्वर ने विकलांग अन्य रिश्तों को पुनः स्थापित कर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। अतः किसी के द्वारा नहीं, पर आओ परमेश्वर को पति यानी ईशी कहकर बुलाएं। सारे रिश्तों से सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को महत्व देते हुए परमेश्वर के साथ के लिए हमें अपने आप को समर्पित करें। कभी कभी किसी किसी मनुष्य के लिए हम कहते हैं कि ये मेरे लिए भगवान समान है, तो आज से इस बात को दोबारा ना दोहराएं। परमेश्वर के तुल्य सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर के स्थान को चुराने वाला पैसा, बच्चे, पति, पत्नी कुछ भी ना होने पाए। जब परमेश्वर के तुल्य सिर्फ परमेश्वर ही होता है
तब उस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पुनः स्थापित कर आगे बढ़ें। अनुग्रहित एक महीने की कामना करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहित इस महीने के लिए स्तुति करते हैं, हमारे जीवन के सभी संबंधों के लिए स्तुति करते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर परमेश्वर के साथ संबंध को पुनः स्थापित कर जीवन व्यतीत करने में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।